बहुत दिन पहले की बात है। जंगल में रहती थी एक हिरण और उसका बच्चा। हिरण का बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा था और हिरण का बच्चा अपनी माँ को जान से भी ज्यादा प्रेम करता था। जंगल के बीचों बीच वो लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक एक अजब घटना हो जाता है। शाम को हिरण अपने बच्चे को छोड़कर घास खाने चली गई। कुछ देर बाद एक बाघ उसके सामने आ गया। हिरण बाघ को देखकर डर गई। क्या करना है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। केवल वो अपने बच्चे के बारे में सोच रही थी। अपने बच्चे को याद करके बहुत उदास हो गई। लेकिन उसने बाघ को समझने नहीं दिया। हिम्मत जुटाकर उसने बाघ से कहा, बाघ महाराज, मुझे इतनी जल्दी मत खाइए, घर में मेरा एक छोटा बच्चा है। बेचारा मेरा इंतजार कर रहा है। महाराज, मुझे एक बार घर जाने दीजिए, मैं अपने बच्चे को दूध पिलाकर कल सुबह आ जाऊंगी। आप मुझे खा लेना। हिरण का मासूम चेहरा और बातों में अपने बच्चे के लिए प्यार देखकर बाघ को दया आई। तुम्हारी बात में अगर सच्चाई है और तुम यहाँ आने का वादा करती हो तो मैं तुम्हें घर जाने की अनुमति देता हूँ। लेकिन अगर तुम वक्त पर नहीं आई तो मैं तुम्हारे घर जाकर माँ और बेटे दोनों को खा जाऊंगा। इस बात को याद रखना। जरूर महाराज, मुझसे गलती नहीं होगी। आप बहुत महान और दयालु हैं, इसलिए मुझे घर जाने दे रहे हैं। मैं आपकी दयालुता याद रखूंगी। ठीक है, जाओ, जल्दी सुबह आने में देर मत करना। मेरी बात याद रखना। बाघ को बार बार धन्यवाद देकर हिरण वापस घर आने लगी। घर आकर अपने बच्चे को बुलाया। मेरे बच्चे, मेरे करीब आओ। आज जी भर के दूध पिलो। कल सुबह के बाद तुम मुझे कभी देख नहीं पाओगे। बच्चा माँ की बात सुनकर बहुत उदास हो गया। वो बोला, माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसी बातें तो पहले आपके मुंह से पहले कभी नहीं सुना। बच्चे की बात सुनकर हिरण का दिल टूट गया। इसके बाद हिरण ने बाघ से किए गए वादे के बारे में अपने बच्चे को बताया। हिरण की बात सुनकर बच्चे को बहुत दुख हुआ। वो बोला, तुम किसी तरह भी नहीं मर सकती माँ। अगर मरना ही है तो तुम्हारे बदले मैं मर जाऊंगा। मैं मरूंगा, कल सुबह बाघ के पास मैं जाऊंगा। बाघ को बोलूंगा मेरी माँ के बदले मुझे खा ले। बेटे की ऐसी बात सुनके हिरण को बहुत दुख हुआ, लेकिन एक तरफ खुशी भी हुआ। उसका सीना चौड़ा हो गया। लेकिन बच्चे को बाघ के पास जाने से मना किया। हिरण बोली, नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता बच्चे। तुम अभी बहुत छोटे हो, मैं तुम्हें बाघ के पास किसी कीमत पर जाने नहीं दूंगी। तुम्हारे सामने बहुत बड़ी जिंदगी है जीने को। उन दोनों की बात में रात कट गया। एक नया दिन शुरू होने वाला था। सुबह होते ही बच्चा बाघ के पास जाने के लिए रवाना हुआ। उसके पीछे पीछे हिरण भी चलने लगी। हिरण से पहले बच्चा बाघ के पास चला गया। बच्चे ने बाघ से कहा, बाघ महाराज, मेरी माँ को मत खाना, उसके बदले आप मुझे खा लीजिए। मेरा मांस बहुत नरम और स्वादिष्ट है। आप जल्दी से मुझे खा लीजिए। मैं अपनी माँ के लिए एक अच्छा काम करना चाहता हूँ। तभी हिरण आगे आकर बोली, ना महाराज, ना, आप मेरे बेटे को मत खाइए। वो अभी बचा है। इसके मांस से आपका पेट भी नहीं भरेगा। वादे के अनुसार आप मुझे खाइए। हिरण और बच्चा कोई मरने से नहीं डर रहा था। ये देखकर बाघ को आश्चर्य हुआ। कुछ देर सोचकर बाघ मन में बोला, हर कोई मरने से डरता है, लेकिन ये लोग नहीं डरते। असल में ये माँ और बेटे का सच्चा प्रेम है, इसलिए ये लोग एक दूसरे के लिए मरना चाहते हैं। जो भी हो, मैं अपने पेट के लिए इस प्रेम को बर्बाद नहीं कर सकता।
ये सोचकर बाघ ने उन दोनों में से किसी को भी नहीं खाने का फैसला किया। बाघ ने दोनों से कहा, तुम दोनों ही मेरे मुंह का शिकार हो। मैं अगर चाहूं तो तुम दोनों को खा सकता हूं, लेकिन मैंने फैसला किया है, मैं तुम दोनों में से किसी को नहीं खाऊंगा। तुम्हारा एक दूसरे के प्रति प्रेम देखकर मेरा दिल पिघल गया। जाओ, तुम लोग निश्चिंत होकर घर चले जाओ। ये बोलकर बाघ जंगल के अंदर चला गया। हिरण और उसका बच्चा बहुत खुश हुए।